Broadcasting Minister Anurag Thakur's press conference. He's attacking the opposition yet again on the issues of hate speeches and corruption. नमस्कार। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन इंडी गठबंधन वालों का विवेक मर गया है। अगर एक के बाद दूसरा इनका बयान सुनेंगे तो अब तो ये लगता है विवेक का मरना भी छोटी सी बात है। ये तो सनातन धर्म को मारना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। कोई मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, कोई मोदी जी को एक से बाद दूसरी बड़ी गाली निकालना चाहता है। इनकी मोहब्बत की दुकान में इतना नफरत का सामान है कि नफरत की राजनीति आज सिर चढ़कर बोल रही है। सनातन को खत्म करने की होड़ लगी है। एक के बाद दूसरा बड़ा बयान उस तरफ आता है तो मोदी जी के लिए एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालने के लिए कोई संकोच नहीं करता है। कल इनके एक ऐसे मंत्री ने अपनी पार्टी की महिला सांसद के सामने इतनी गंदी गाली निकालते हुए आपत्तिजनक भाषा में देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में जो टिप्पणी की, जो शब्दों का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं है और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए, 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना यह आपत्तिजनक भी है, शर्मनाक भी है और इस पे माफी पूरे इंडी गठबंधन को मांगनी चाहिए। लेकिन घमंडियों का घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक बार भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने ऐसी टिप्पणियों के ऊपर अपनी कोई जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुप करके बैठे रहे। मेरा खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी से सवाल है, क्या संरक्षण आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सनातन को कुचलने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली निकालते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, सिर फोड़ने की बात करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करके गाली निकाल के करते हैं। साथियों, इतिहास गवाह है, तैमूर से लेकर बाबर और औरंगजेब तक सबने सनातन धर्म को समाप्त करने की, जड़ से मिटाने का प्रयास किया। ना सनातन को कोई खत्म कर पाया था, ना कोई कर पाएगा। मोदी जी को भी जितनी बार इन्होंने गाली निकालने का काम किया, हिंदुस्तान की जनता ने उतना ही बढ़ चढ़कर प्रेम दिया है। गुजरात से लेकर देश के चुनाव तक जब जब इन्होंने मोदी जी को गाली निकाली है, जनता ने उतना ही प्रेम और प्यार बरसाया है। गाली 120 तक पहुंच चुकी है, नफरत के बोल 120 तक पहुंच चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, 120 बार एक के बाद दूसरे ये गोरख धंधे वाले, गंदे काम करने वाले लोग जो भ्रष्टाचार के चलते एक के बाद दूसरे छिपे हैं। आप जब देखिए, भ्रष्ट यूपीए का चेहरा हटाकर ये आए थे तो उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। इनका कहना क्या था? ये कहने आए थे हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मैं कहूंगा डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, अपीसमेंट खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, एंटी सनातनी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है। इनके लिए डेमोक्रेसी में सी करप्शन है, इंडी गठबंधन वालों के लिए, बट हमारे लिए सी कमिटमेंट है, सी कॉम्पिटेंस है, सी कैपेबिलिटी है और सी क्लैरिटी फॉर विकसित भारत है। यही अंतर है इनमें और हम में। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए, उनकी गोद में जाकर बैठ गए।
क्यों राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई? क्या मजबूरी है? केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है? अरे पंजाब में 21 लोग नकली शराब पीकर मर गए मुख्यमंत्री के घर में। एक शब्द किसी कांग्रेसी नेता की जुबान से नहीं निकला। लेकिन यही आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कहते थे, हम नशा मुक्त करके नशे के धंधे को बंद करेंगे। आज नशे के चलते 21 लोगों की जान ले ली, कांग्रेस के लोग फिर चुप बैठे हैं। ये यूपीए का चोला उतारकर इंडी गठबंधन जो बनाया, घमंडी गठबंधन जो बनाया है, साफ नजर आता है कारनामे वही हैं, करप्शन वही है, भ्रष्टाचारी वही हैं, केवल चेहरा नया लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा कि सवाल पूछिए, मैं आपके मन से सवाल पूछ रहा हूं राहुल गांधी जी से, ये नफरत की दुकान कब तक चलाओगे राहुल गांधी? नफरत का और कितना सामान भरा है राहुल गांधी जी? पहले आप देश के टुकड़े करना चाहते थे, आज मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। कितनी नफरत भरी है। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़े हो जाते थे, आज टुकड़े टुकड़े वालों को अपनी गैंग में शामिल करवा लेते हो। ये नफरत इस चुनाव में कांग्रेस की और इनके सहयोगियों की साफ दिख रही है। अपशब्द गालियों का भंडार जो इनकी नफरत की दुकान में है, वो आज बाजार में आ गया है। 120 गाली अब तक हो चुकी है मोदी जी के खिलाफ। ये 420 करने वाले ना जाने कितनी गाली और निकालने के लिए तैयार हैं। जिनके पास ना नेता है, आज भी नेता ढूंढने की फिराक में है। नीति तो इनके पास कभी